प्रेतों का वास क्या होता है, कहाँ होता है, कैसी परिस्थिति में होता है, ये जानने के अलावा यह भी जानना बहुत आवश्यक है आखिर प्रेत योनि में मनुष्य पहुंचता क्यों है। क्योंकि इस निकृष्ट और जिसकी अत्यंत निंदा की जाए निंदनीय योनि में कभी भी किसी को गिरना नहीं चाहिए। क्या कारण है इस योनि में गिरने के, पद्म पुराण की शरण में आकर के जानते हैं। द्विज अर्थात जिसका यज्ञोपवीत हो गया हो, चाहे किसी भी जाति का हो, जिन जातियों का यज्ञोपवीत होता है, जिन परिवारों में यज्ञोपवीत होता है, वे द्विज कहलाते हैं। विशेषतः ब्राह्मण, यदि जन्मना ब्राह्मण है और द्विज भी है अर्थात यज्ञोपवीत भी हो गया है, यदि वह किसी निकृष्ट के यहाँ, नीच के यहाँ भोजन करता है और उस अन्न को पेट में लिए हुए मर जाता है, निस्संदेह वह प्रेत योनि को प्राप्त होता है, ऐसा पद्म पुराण का मत है। यानी नीच व्यक्ति के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। आश्रम धर्म का जिसने त्याग कर दिया, अर्थात जब गृहस्थाश्रम में रह रहे हैं तो उसका पालन नहीं कर रहे, जब ब्रह्मचर्य आश्रम में रह रहे हैं तब उसका पालन नहीं कर रहे, संन्यास आश्रम में है उसका पालन नहीं करे, वानप्रस्थ में है उसका पालन नहीं कर रहे। यानी आश्रम व्यवस्था से जिनका विरोध है, जो मदिरा मांस के सेवी हैं, व्यभिचारी हैं, नीच व्यक्ति की, कुकर्मी व्यक्ति की सेवा करने वाले हैं, मित्र की धरोहर को हड़पने वाले हैं, भूमि किसी अन्य की भूमि है उस पर, या सरकारी भूमि है, राजा की भूमि है, गोचर भूमि है, अथवा कन्या है तो उसका हरण करने वाले विश्वासघाती स्वभाव के लोग इस योनि को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण के द्वारा याचना करने पर, किसी भिक्षु के द्वारा याचना करने पर भी भोजन मांग रहा है, यदि कोई आपके द्वार पे आया है भिक्षु और भोजन मांग रहा है, अगर आप उसे 2 रोटी नहीं दे सकते, अनसुनी कर देते हैं, ब्राह्मण को आमंत्रित करते हैं, उसे बासी भोजन, बचा हुआ भोजन अथवा निकृष्ट भोजन देकर के स्वयं अत्यंत स्वादिष्ट भोजन का, रसपूर्ण भोजन का सेवन करते हैं, तो ऐसे लोग निश्चित ही प्रेत योनि हो जाते हैं। प्रायः होता है घरों में, नीच कुल की स्त्रियां आती हैं तो वो बड़े शौक से कहती हैं कि फलां रिश्तेदार आ रहा है, कोई मान है, ब्राह्मण आ रहा है, अरे अपने घर में थोड़ी इतना बढ़िया भोजन करते होंगे, रूखा सूखा उसे खिला दिया और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बढ़िया भोजन बनाकर खा रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना, भोजन में पंक्ति भेद नहीं होना चाहिए। जो भी भोजन ब्राह्मण को कराएं वही भोजन परिवार को भी करना चाहिए, तभी आप इस अत्यंत दुर्दांत योनि से बच सकते हैं। जो लोग पौरोहित्य कर्म करते हैं वो और ध्यान से समझ लें। नास्तिक पुरोहित पौरोहित्य कर्म तो कर रहा है लेकिन ईश्वर में आस्था नहीं है, धर्म में आस्था नहीं है, उस कार्य को बड़ी हीन भावना से कर रहा है और अन्य ऋत्विजों की दक्षिणा को हड़प रहा है। यजमान से अधिक धन ले लिया और ऋत्विज को जो उसका था पूरा धन न दे करके बीच में कुछ धन उसने अपने पास रख लिया, जैसे कमीशन कहते हैं। तो ऐसे जो धन का सेवन करने वाले ब्राह्मण हैं वे निश्चित ही प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, सुनिश्चित जान लीजिए। तो ये हुए प्रेत योनि के कारण।